जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करता हूँ आपको एक और गेमिंग सीरीज़ में। और ये सीरीज़ काफ़ी मज़े की होने वाली है एक्चुअली में। क्योंकि इस सीरीज़ में जो मैं चीज़ बनाने लगा हूँ वो तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है तुम लोगों के लिए भी और डिज़ाइनर्स ऑलमोस्ट उनके लिए भी। ठीक है, अब ये एक काफ़ी मज़े का एक कंपटीशन और एक मज़े का चैलेंज भी हो सकता है। अगर तो आप लोग इस वेबसाइट को कोड कर लेते हो देन मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना कि यार हमने ये सेक्शन या ये पूरी वेबसाइट कोड कर ली है इन डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज लाइक HTML होगी, CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, इस तरीके की। ठीक है, तो अगर तो आप लोग कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देन मैं इसके ऊपर कोडिंग की वीडियोस भी लेकर आऊँगा लास्ट में। और या तो वो मैं रिएक्ट में कर लूँगा या फिर HTML CSS या फलानी लैंग्वेजेस में करके इसको एक कंप्लीट कोड भी आप लोगों को दे दूँगा। तो अब मतलब कि अभी तो मैं कोड नहीं लिखूँगा, अभी मैं सिर्फ इस वेबसाइट को डिज़ाइन करूँगा। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो होने लगी है। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है जी मेरा रॉकिंग स्माइल। ठीक है, और इसका जो लोगो है, ईच एंड एवरीथिंग, ब्रांडिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो मैंने इस वीडियो में की। मतलब कि एक मैंने लोगो बनाया, उसके 3 या 4 कलर सेट किए। ठीक है, इमेज मेरे पास पहले थी, मतलब मैंने जनरेट करवाई फ्रॉम AI। ठीक है, जेमिनी का मैंने यूज़ किया था। और वो चीज़ मैंने यहाँ पर इस वीडियो में नहीं दिखाई क्योंकि अगर वो मैं दिखा देता देन वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जानी थी। ठीक है, तो वो भी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक हाई डेफिनेशन प्रॉम्प्ट के थ्रू एक हाई क्रिएटिव पिक्चर हम जनरेट करवाएंगे AI से। ठीक है, तो एक पिक्चर तो मेरे पास थी तो मैंने उसी का यूज़ करके एक मज़ेदार किस्म का जो है ना हीरो बॉक्स डिज़ाइन किया है। वो अब आप लोग ये पूरी वीडियो देखो और वीडियो के एंड पर आप लोग मुझे अब कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि किस तरीके का आपको ये सेक्शन लगा। आई होप अच्छा लगेगा क्योंकि ये अच्छा है, राइट। तो चलते हैं जी अब स्क्रीन पे और जाकर स्टार्ट करते हैं अपना ये डिज़ाइनिंग रॉकिंग स्माइल का हीरो बॉक्स। तो ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू दी स्क्रीन। और आज जी दोबारा से एक और नया प्रोजेक्ट पे हम काम स्टार्ट करेंगे। और प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों को पता लग ही गया है, नहीं पता लगा तो ये देख लो जी, रॉकिंग स्माइल नाम का एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आज हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने क्रिएट करना है वो है जी हमारा हीरो बॉक्स। ओके, तो हीरो बॉक्स को आज हम कंप्लीट कर देंगे, आई होप सो। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी हम एक लेंगे जी फ्रेम, और एक 16:9 का जो है हम एक फ्रेम लेंगे। इसका बेसिकली ना साइज़ होता है 1920x1080, देख सकते हो तुम लोग। और यहाँ से ना इसका नाम मैं रखूँगा जी रॉकिंग स्माइल होम पेज। तो ये हो गया जी हमारा होम पेज, नाम वगैरह हमने डन कर लिया है। तो जो भाई सीन यहाँ का रहने वाला है ना, जो हीरो बॉक्स है, कोई भी मैं जो मेरा फ्लो रहता है वो ये रहता है कि जब मैं कोई फिग्मा के अंदर नया डिज़ाइंस बनाता हूँ ना, तो मैं पहले एक लेआउट ग्रिड सेट कर लेता हूँ। वो इसलिए करता हूँ ताकि जो स्पेसिंग है दरमियान और साइडों की वो तकरीबन इवन रहे, राइट। तो मैं यहाँ से 80 पिक्सल्स की जो क्या कहते हैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ, और ये हो गया हमारा सीन डन। अच्छा जी भाईजान, अब ना मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूँगा और इसको कर दूँगा लेंथी जितना मुझे चाहिए होगा। अभी तो मैं रैंडमली कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीन डन। तो अब आ जाओ जी, अब स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना हमने, तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं अपनी नैफ बार की, राइट। तो नैप बार के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हीरो बॉक्स रहने वाला है मेरा, वो है जी मेरा ब्लैक कलर। और मैं एक काम ये कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से ना ये 2 या 3 रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ, 1 2 और ये 3। और इनमें ना मैं अपने कलर्स ऐड कर दूँगा। एक ये है, ठीक है। एक मुझे ब्राइट रेड चाहिए, थोड़ा सा आंखों को चुभेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डल कर लूँ अराउंड तकरीबन A6000 तो सही है। दिस इज़ नहीं, ये आंखों को चुभेगा नहीं इतना। और ये जो है ये मेरा होगा वाइट कलर, राइट। तो ये 3 कलर मैं यूज़ करूँगा अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ऑलराइट, तो यार एक शुरू करने से पहले मैंने एक चीज़ पूछनी थी आप लोगों से, वो ये है कि देखो, अगर तो आप लोगों को इस वेबसाइट के जैसे मैं ये काम स्टार्ट करने लगा हूँ और इसको आप लोगों ने कोड के अंदर क्या नाम है प्रैक्टिस करनी है,
तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे इसके जो भी आज की इस वीडियो के मैं एसेट यूज़ करूँगे, जैसे कि जो इमेजेस हैं, जो आइकन्स हैं, तो वो मुझे बता देना। मैं एक सेपरेट गूगल ड्राइव इस प्रोजेक्ट की बना दूँगा और उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो ऑटोमेटिकली वहाँ से आप इमेज उठाना और HTML CSS या जिस भी मर्ज़ी लैंग्वेज के अंदर कोड करके प्रैक्टिस कर लेना, राइट है। तो डन करो। अच्छा, तो ये बात करनी थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सबसे पहले जी हमें क्या चाहिए होगा, एक रेक्टेंगल। तो मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और रेक्टेंगल को मैं यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से करके इसको मैं कहूँगा 1080 पे, राइट। और इसका जो कलर है वो मैं रखूँगा ब्लैक कलर, टोटली ब्लैक होगा जी ये, राइट है। अब सबसे पहले जी हमको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें एक नैव बार चाहिए और नैव बार के लिए भी सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक लोगो, राइट। तो लोगो के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा जी फ़ोटोशॉप में। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा जी फ़ोटोशॉप, ठीक है। और फ़ोटोशॉप में जाके एक लोगो रैंडम सा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। या फ़ोटोशॉप में अगर नहीं भी करना तो आप फिग्मा के अंदर भी आप कर सकते हो लोगो डिज़ाइन। कैसे, ये देखो, प्रोजेक्ट का नाम क्या है जी, रॉकिंग स्माइल, राइट। तो मैं यहाँ पर कुछ रॉकिंग हैंड आइकन लिखूँगा। तो ऑलरेडी जी यहाँ से मैंने एक आइकन सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और ये वाला आइकन मुझे ज़रा सही लगा है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करके मैं लेके जाऊँगा जी फिग्मा में, ठीक है। और फिग्मा में जाकर मैं इसको आप करूँगा जी ट्रेस। तो यहाँ से मैं वीडियो को करने लगा हूँ थोड़ा सा स्पीड अप, ताकि आप लोग बोर ना हो। ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना जो आइकन है वो सक्सेसफुली ट्रेस कर लिया है। और आप मुझे चाहिए होगा यहाँ पर इसके साथ एक टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी रॉकिंग और फिर स्माइल्स। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, तकरीबन इतना। और यहाँ से मैं ये वाला कॉमा एक यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो लेटर स्पेसिंग है वो मैं कम करूँगा अराउंड इतनी। और जो लाइन हाइट है वो भी कम करके मैंने अब इसको थोड़ा और बढ़ा देना है, तकरीबन इतना, ठीक है। और इसको तकरीबन यहाँ पर रख के इसको मैं करूँगा जी ग्रुप। और ग्रुप में करूँगा थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पर लाकर ये जो है इसका जो कलर है वो मैंने सेम अपने ब्रांड के कलर्स के मुताबिक सेट कर लेना। और इसके आइकन का कलर भी हम करेंगे वाइट। सो ब्रो, दिस इज़ आवर फाइनल लोगो, ठीक है। और अब हम इसका यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मतलब कि यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अब इसको पकड़ूँगा, ठीक है। और लेआउट ग्रिड ऑन कर रहा हूँ। लेआउट ग्रिड ऑन करने के बाद जी मैं बल्कि काम करता हूँ, ठीक है। दिस इज़ नाइस। सबसे पहले जी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसका ये है आइकन, इसको मुझे करना पड़ेगा तकरीबन छोटा करके मैं लगाऊंगा जी यहाँ पर। और इसको पकड़ के मैं जी छोटा कर लूँगा तकरीबन 10 पे, थोड़ा सा बड़ा। और जो लेटर लाइन स्पेसिंग है वो मैं करूँगा तकरीबन इतनी करके यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे तकरीबन इस तरह। और इसको ग्रुप कर लेंगे। सो दिस इज़ आवर लोगो, जो हम यहाँ पर क्या कहते हैं यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो ये हो गया जी हमारा फाइनल लोगो। और उसके बाद जी हमें और क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए कुछ नैव लिंक्स। तो एक तो नैव लिंक्स हैं वो मैं पहले यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो पहला है जी मेरा अबाउट, ठीक है। और अबाउट को मैं तकरीबन 16 पे करूँगा।
16 प्लस 8 पे यानी कि 24 को मैं तकरीबन यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। उसके बाद ये मुझे एक चाहिए होगा, इसको मैं कर रहा हूँ लाइट वर्जन, ठीक है। और फिर मुझे चाहिए जी इसका कलेक्शन, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कलेक्शन के बाद जी अपन का चाहिए होगा जी जॉइन अस, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी जॉइन अस, ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद जी हमें क्या चाहिए होगा यहाँ से कोलैबोरेशंस, राइट, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी कोलैबोरेशंस, राइट। और फिर हमको चाहिए होगा रोड मैप, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी रोड मैप, तो यहाँ पर रोड मैप भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नैव के लिंक्स जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। 16 कुछ ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको +8, मतलब हर एक जो साइज़ है उसको मैं 8 का मल्टीपल यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी मैं 24 करके +8 करूँगा, तकरीबन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इसको तकरीबन इतना करूँगा, इतना करके इसके लाइन ऐसे कर दूँगा, तो ये एक फ़ाइनल लोगो है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इनके दरम्यान की जो स्पेसिंग है वो मैं ऑटो लेआउट के थ्रू सेट करूँगा, और ये होगी ऑटो लेआउट के थ्रू सेट, ठीक हो गया। और अब मुझे एक यहाँ पर आइकन्स चाहिए, तो मैं ओ दबाऊँगा सर्कल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सर्कल क्रिएट करूँगा कुछ यहाँ पर, उसके बाद बल्कि ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो कलर होगा वो हम रखेंगे ये वाला रेड कलर, और इसके अंदर हमने आइकन लगाना है, तो आइकॉनिफाई पर जाएंगे और आइकॉनिफाई ऑन हो जो प्लीज़, ये होगी जी ऑन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड का ये वाला पकड़ेंगे, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तकरीबन इतना, और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से वाइट कर लूँगा कुछ यूँ, ठीक है जी। और उसके बाद ये मैंने क्या करना है कि इसी की कॉपी लेनी है, कॉपी लेकर मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है यूट्यूब के आइकन से। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आ जाएगी ऑप्शन रिप्लेस आइकन, तो रिप्लेस हो गया भाई साहब। और सेम एज इट इज़ इसको पकड़ूँगा और यहाँ पर लिखूँगा जी इंस्टाग्राम, और अपना जो इंस्टाग्राम का आइकन है वो मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। सो दिस इज़ आवर आइकन्स, ठीक है। और मेरी नया बार भी यहाँ पर क्रिएट मैंने कर ली है वेरी नाइस तरीके से, और इसको पकड़ के मैं शिफ्ट ये करूँगा ताकि इनके दरम्यान की जो स्पेसिंग है वो ठीक हो जाए, ठीक है। और इसको पकड़ के मैं यहाँ पर अलाइन करूँगा और इन सबको पकड़ के शिफ्ट ये दबाऊँगा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर अलाइन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी मार्जिन जो कि हमने यहाँ पर साइडों पे इसको स्पेसिंग दी हुई है, ठीक है। तो ये जी हमारी नैव बार है, तो ये डन होगी। अब आते हैं द नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप है जी यहाँ पर हमने एक इमेज लगानी है, मेन इमेज जो कि सारी इमेज का रोब निकालेगी। तो यहाँ पे मैं इमेज पहले आप लोगों को दिखा दूँ, तो डेस्कटॉप पर ही मैंने ये इमेज रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ। सो गाइस दिस इज़ आवर इमेज, ठीक है। और ये इमेज आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओगे, ठीक है। तो मैंने करना क्या है इस इमेज के साथ, इस इमेज को मैंने करना है जी बैकग्राउंड इसका रेज, ठीक है। और मुझसे ये ना पूछना कि यार ये मैंने कहाँ से निकाली, कैसे निकाली, ये हर चीज़ मैंने AI के थ्रू, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू जो है एक हाई डेफिनेशन प्रॉम्प्ट लिखा, और प्रॉम्प्ट लिखकर मैंने ये वाली इमेज यहाँ पर जनरेट करवाई। और तुम लोग देख भी सकोगे यहाँ पर जेमिनाई का एक लोगो है, जिससे पता लगेगा कि ये जो इमेज है ये बेसिकली जेमिनाई के थ्रू क्रिएट की गई है, ठीक है। लेकिन जेमिनाई को भी इतनी हाई डेफिनेशन प्रॉम्प्ट दिया है तो तभी उसने मुझे वो जनरेट करके दिया है, राइट।
तो ये होगी भाई थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें। अब मैंने क्या करना है कि इसको जो है, इसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छे तरीके से नाइसली इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा जी फ़ोटोशॉप में, लाजमी जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मुझे ब्रीक से ब्रीक जो है ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो वो आप लोगों के साथ मैं प्रोसेस शेयर करता हूँ। तो एक दफ़ा मैं फ़ोटोशॉप ऑन कर लूँ और यहाँ पर इमेज डाल के आपको दोबारा से मिलता हूँ। तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने अपनी इमेज फ़ोटोशॉप में लेकर आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा जी, इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं रेज़ करने लगा हूँ विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, जैसे कि हमारा फिग्मा के अंदर है। ठीक है, तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने ये बैकग्राउंड फाइनली इरेज कर लिया इन डिटेल। ठीक है, और अब मैं इसको लेके जाऊंगा जी फिग्मा में, और फिग्मा में जाकर इसको हम इसी की पोजीशन में जहाँ हमने इसको लगाना होगा वहाँ पर अब हम इसको लगाते हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर मैं इमेज को लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो अब इस इमेज की मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर इसकी डुप्लीकेट लूँगा और इसको अपने फ्रेम में डाल दूँगा। ठीक है, और इसको तकरीबन इतना एट दिस सेंटर यहाँ पर रख दूँगा। दिस इज़ नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, और उसके बाद जी अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड ऑन करना है। तो जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उप्स, यहाँ पर इसको, ठीक है, तो जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, वो है जी मेरा ऑन आ। तो ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पर लिखा गया है, इसको मैं करूँगा थोड़ा सा बड़ा, और सॉरी यहाँ से जो इसका जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर हम लेंगे, वो है जी मेरा वेलैंड आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से करके इसको मैं करूँगा 0, और ये हो जाएगा तकरीबन मेरा 64 है ना, प्लस 8 कर लो 72 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं 68 करके प्लस 8 कर रहा हूँ 76 हो जाएगा, ताकि 8 का मल्टीपल ये रहे हमेशा। तो यहाँ से जो ये रोकर है इसको मैं करूँगा जी, आजा भाई क्लिक हो जा प्लीज़, ये वाला। ठीक है, दिस इज़ परफेक्ट, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। और फिर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जी एक हेडिंग, ओ सॉरी सब हेडिंग। यार ये बार बार यहाँ पर क्यों क्लिक हो जा रहा है, इसको मैं यहाँ से लॉक कर रहा हूँ ताकि दोबारा मुझे तंग ना करे। तो यहाँ पर जी अब हमको एक बड़ा सा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर अब हम फटाफट से लिख लेते हैं। और उससे भी पहले यहाँ पर मैंने इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैं इंटर करके तकरीबन 12 अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, बाद में इसको सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अब फटाफट से टेक्स्ट लिख लेता हूँ।
ऑलरेडी जी यहाँ पर मैंने टेक्स्ट तो लिख लिया है, अब इसको भरा करने का टाइम है। तो यहाँ पर मैं 24 करके इसको तकरीबन इतना करूँगा और इसको यहाँ पर लिखूँगा जी, या इसको 16 ही रहने दें, ये ठीक है 16 + 4 कर लेते हैं, बल्कि 24 ही करेंगे। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर करके इसको मुझे क्या करना है कि यहाँ पर लाना है और स्माइल्स और उसके बाद ये, तो इस तरीके से ये चीज़ मैंने लिख ली जी, डन। इसका फ़ॉन्ट का जो वेट है वो हमने रखना है जी लाइट, ठीक है, और इसको हमने रखना है तकरीबन 50%, ताकि डार्क ग्रे के शेड में कुछ यूँ, ठीक है। उसके बाद जी हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए जी एक बटन। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल को मैं यहाँ पर तकरीबन इतना करके इसको मैं करूँगा 50 पिक्सल्स, ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी जो है 100 कर दूँगा, और जो कलर है बटन का वो मैं करूँगा जी ये वाला रेड, कुछ यूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी एक्सप्लोर कलेक्शन, राइट, और लेआउट यहाँ से करके इसको एट द सेंटर कर देंगे कुछ यूँ, ठीक है। उसके बाद ओ दबाऊँगा और ओ दबाने से मेरे पास एक आएगा जी सर्कल, तो सर्कल को लगाएंगे तकरीबन यहाँ पर, और इसको कलर भी हमने सेम यही देना है, और सर्कल को भी तकरीबन यहाँ पर इतना कट देना है। और उसके बाद जी हमने जाना जी आइकॉनिफाई पे मैं जाऊँगा, और आइकॉनिफाई पर जाकर मैं यहाँ से सर्च करूँगा जी एरो आएगा, तो यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। इसका कलर जो है वो मैं कर लूँगा वाइट, थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा तकरीबन जी इतना, और इसको कर लूँगा इस तरीके से एट द सेंटर। तो ये हो गया मेरा बस इस तरीके से स्टाइल, ठीक है जी। और अब जो लेफ़्ट साइड है वो देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे बेसिकली हमें यही फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी मेरा रॉकिंग, ठीक है, और स्माइल। ये करने के बाद इसको हमने तकरीबन बढ़ा देना फुली ऑन, और इसको तकरीबन इतना करके इसकी जो लेटर स्पेसिंग है वो काफ़ी मिनिमम कर देनी है, अराउंड इतनी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देना है, ठीक है, 408 कर देते हैं और 296 कर देते हैं, +8 कर लेते हैं, 304 हो जाएगी। और अगर +8 और कर लेते हैं इसमें, तकरीबन इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। जो अब जो टेक्स्ट है वो सॉरी इमेज है, इमेज भाई साहब किधर हो, ये इस इमेज को मैंने सबसे टॉप पर रख देना कुछ यूँ, और यहाँ पर ये करके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा मैंने कर देना छोटा, तकरीबन बल्कि 328 कर लेते हैं, और इसकी लाइन हाइट भी कम कर लेंगे तकरीबन इतनी, ठीक हो गया। तो ये सीन हो गया यहाँ पर हमारे पास, डन, वेरी नाइस दोस्तों। और ये जो इमेज है, इमेज का ये साइज़ परफेक्ट है, तो इसको सेंटर में ही करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तकरीबन ये, और यहाँ पर ये करने के बाद मैं लाऊंगा थोड़ा सा नीचे, या इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ना कर दूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। हाँ, दिस इज़ नाइस, ओके।
और उसके बाद जी हमें एक यहाँ पर इसी के ऊपर एक टेक्स्ट चाहिए, वहाँ पर हमने लिखना है जी NFTS, ठीक है। और ये कलर होगा मेरा रेड, ये वाला, ठीक है। और जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का नाम है जी ह्यूरिकेन पढ़ेंगे इसको, या जो मर्ज़ी पढ़ लो, ठीक है। तो ह्यूरिकेन बेसिकली ये वाला फ़ॉन्ट मैंने स्टाइल किया है। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे हम, और यहाँ से इसको हमने एक स्ट्रोक दे दूँगा मैं ब्लैक, थोड़ा सा इसका स्ट्रोक थोड़ा सा मैं मोटा करूँ 4 या 6 के करीब। दिस इज़ नाइस। और थोड़ा सा इसे रोटेट करूँगा, रोटेट करके यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ इतना सा, और इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करूँगा, तकरीबन 324 कर लेते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बेसिकली हो गया जो लेआउट रहने वाला है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने यहाँ पर आगे मूव ऑन करनी है चीज़ें। सो यहाँ पर सबसे पहले जी मैं क्या करूँगा, बल्कि एक काम ये कर लेते हैं कि इसी की डुप्लीकेट लूँगा, और और जो स्माइल है वो ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। और जो टेक्स्ट ये पीछे वाला है ना, ये मैं काफ़ी बड़ा कर लूँगा, ठीक है। ये बेसिकली बैकग्राउंड पे एक इफेक्ट बनाने लगूँ, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं करूँगा तकरीबन बहुत बड़ा, और यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे तकरीबन यूँ। और इसका जो कलर है वो हम रखेंगे ब्लैक से थोड़ा सा पिचू सा शेड में, ठीक है। और इसको हम सबसे एंड पर करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है। अभी तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये नज़र कब आएगा मैं बताऊंगा बाद में। या मैं इसको वाइड करके ना इसकी ओपेसिटी ही डाउन कर लेता हूँ। ओपेसिटी मैं करूँगा 1 या 2%, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, एक लूँगा जी ये सर्कल, ठीक है। और सर्कल को मैंने करना है तकरीबन इतना करके, कलर लूँगा ये वाला, इफेक्ट में जाऊँगा, और लेयर ब्लर को मैं करूँगा 500 करके मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से पीछे इफेक्ट क्रिएट करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं, तकरीबन इतना कुछ, राइट। और दिस इज़ नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। और वो पीछे जो टेक्स्ट आ रहा है वो भी नज़र आता रहेगा, ठीक है। उसकी ओपेसिटी में कर रहा हूँ 1। तो ये हो गया सीन, ओके। अब मुझे एक चाहिए होगा जी क्राउन, ठीक है। और क्राउन मुझे चाहिए होगा बेसिकली एक क्राफ्टी स्टाइल में। तो मैं यहाँ पर ना लिख लेता हूँ कि क्राउन आइकन इन क्राफ्टी स्टाइल, ठीक है। क्योंकि मुझे इस स्टाइल में चाहिए क्राउन। सो देखते हैं कि कौन सा मुझे अच्छा लगता है, कि जिसके साथ मैं ये अच्छा आई गेस सही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं इसी का यूज़ करूँगा, फ़ोटोशॉप में जाऊँगा, इस भाई साहब को छोटा मतलब ख़त्म करूँगा, इसको मैं करूँगा बड़ा, और ये ब्लैक बैकग्राउंड रेस करके मैं इसको करूँगा अपना रेड कलर। और रेड कलर कौन सा जी मेरे पास, ये वाला। तो सेम कलर मैं यहाँ पर भी ऐड ऑन तकरीबन करूँगा कुछ यूँ, और इसको मैं करूँगा छोटा तकरीबन इतना, ठीक है। और इसको मैं कर लूँगा फिग्मा के अंदर सेव।
तो ऑलरेडी जी मेरे पास यहाँ पर इमेज आ गई। अब मैं यहाँ से इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा और सबसे टॉप से थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से इसको मैं लगा दूँगा तकरीबन इतना, आई गेस सही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हो और इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीन डन। और ये जो बैक पे जो ग्लो है सर्कल की, इसको मैं पहले पकड़ लूँ ये वाली को, और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा करके मैंने एक में लगाना है सबसे टॉप पे, तकरीबन इतना करके ना, ये करके ये मैं करूँगा यहाँ पर, और एक मैं यहाँ पर करके सबसे नीचे तकरीबन बड़ा कर दूँगा अराउंड इतना, और कुछ इतना। सो इसका जो कलर होगा वो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा वाइटी शेड में जाऊँ, क्या रहने दूँ कि ब्लैक की शेड में जाऊँ, किस शेड में जाऊँ, बल्कि इसको मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल डन। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं तकरीबन यहाँ पर, ये होगी थोड़ा सा मज़ीद। अब जो बैक पे है इसको मैं करूँगा 2%। ठीक है, यहाँ 3%। ओके, अब ये जो साइडों से नज़र आ रहा है इसका हल क्या है भला मैं बताऊँ। इसका ये है कि मैं यहाँ से इसको शेड इन कर सकता हूँ। रेक्टेंगल लूँगा और रेक्टेंगल को मैं यहाँ पर लगाऊँगा तकरीबन इतना, और यहाँ पर मैं एक लीनियर ग्रेडियंट बनाऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होगा, कुछ यूँ। ठीक है, और ब्लैक करके मैंने क्या करना है, एक ब्लैक की जो साइड है वो मैं 0 कर दूँगा। तो दिस इज़ ऑल ओके। और ये जो रेक्टेंगल है ये मैंने इस रॉकिंग के ऊपर सिर्फ लगा देना है, और सेम इसी को डुप्लीकेट करूँगा और राइट क्लिक करके फ्लिप कर दूँगा और यहाँ पर लगा दूँगा। तो वो जो इफेक्ट था वो थोड़ा सा हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बैक एंड पे मतलब कि ये वाली जो चीज़ है ये शो हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं जो ऐड करने लगा हूँ वो है जी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नॉइज़ इफेक्ट या टेक्सचर इफेक्ट हो, बल्कि नॉइज़ कर लेते हैं। ठीक है, नॉइज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नॉइज़ का जो साइज़ है वो मैंने बढ़ा देना, लेकिन ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सो मिस करवाओ। तो जी ये हमारा आज की इस वीडियो का काम था जो कि आज हमने कंप्लीट किया, और आई होप आप लोगों को भी काफ़ी चीज़ अच्छी लगी होगी। और ये नया प्रोजेक्ट कैसा आपको लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फाइनल लुक जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्रिएट की। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं जी एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इसके अगला जो सेक्शन है वो बिल्ड करेंगे, और इसी तरीके से इसको आगे बिल्ड करके कंप्लीट इसको भी एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज करेंगे, और तुम लोगों के लिए एक और चैलेंज बिल्ड हो गया। और ये आई गेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े से आप लोगों को भैया मिस मैच करने पड़ने हैं इसके साथ। देखते हैं कि कौन इसको कोड करता है, ये चैलेंज कौन एक्सेप्ट करता है, और कौन इसे पिक्सल परफेक्ट
क्या कहते हैं इसको, कोड करेगा। ठीक है, तो मीट एन अदर वीडियो। सो लेट्स टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।